नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। आज मुख्यमंत्री केजरीवाल ने द्वारका के वेगास मॉल से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की, लेकिन ऑल द्वारका रेजिडेंट्स फेडरेशन कोरोना महामारी से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है यह भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ मिलकर दिल्ली सरकार ने द्वारका में पहला वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया है। केजरीवाल ने कहा है कि आने वाले समय में ऐसे और भी वैक्सीनेशन सेंटर शुरू होने वाले हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि दिल्ली में वैक्सीनेशन की भारी किल्लत है। आज दिल्ली में यहाँ पे ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे दिल्ली में लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। आने वाले टाइम में अगले कुछ दिनों के अंदर इसी किस्म के ड्राइव थ्रू सेंटर और भी बहुत सारे शुरू होने वाले हैं और लोगों को उससे काफ़ी मदद मिलेगी। बस दिक्कत वैक्सीन की सप्लाई की आ रही है। वैक्सीन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। 18 से 44 वाला जो ग्रुप है, युवाओं के लिए वैक्सीन तो ख़त्म हो गई है दिल्ली में, लेकिन अभी वो जो 44 के ऊपर वाला ग्रुप है उसके लिए सरकार में भी अभी कोविशील्ड थोड़े दिनों के लिए बाकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार भी प्रयास जो कर रही है कि जल्दी से दिल्ली को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मिलेगी, ताकि हम जो अब स्पीड कम हो गई है, सारे सेंटर बंद हो गए हैं। दिल्ली में नहीं, मैं देश भर में देख रहा था, देश भर में कई राज्यों के अंदर सेंटर बंद होते जा रहे हैं। ये तो ऐसा समय था जब हमें सेंटर बढ़ाने चाहिए थे और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खुलने चाहिए थे, लेकिन देश भर में सेंटर बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वॉर फुटिंग के ऊपर वैक्सीन की सप्लाई की जाए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने द्वारका में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत तो की, लेकिन ऑल द्वारका रेजिडेंट्स फेडरेशन दिल्ली सरकार से नाराज है। इसकी वजह यह है कि पूरे द्वारका में एक भी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर नहीं है और जो निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन चल रहा है वहां टीकाकरण के लिए लोगों से 1000 से 1400 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। जरा सुनिए इस पूरे प्रकरण में फेडरेशन के लोगों ने क्या कहा। कहीं भी वैक्सीन सेंटर नहीं खुले हुए, हमारे कोई भी वैक्सीन सेंटर नहीं है। आज भी वेगास मॉल द्वारका में जो सेक्टर 13 में है उसका इनॉग्रेशन सीएम साहब केजरीवाल जी करके गए हैं, जो कि 1000 रुपये और 1400 रुपये लेंगे। एक परिवार में 5 लोग रहते हैं और 10,000 रुपये कैसे दे सकते हैं वैक्सीन के लिए। तो केजरीवाल का हमें ये नहीं लगा, इसको हॉस्पिटल को इनॉग्रेशन करने आए हैं, क्या करने आए हैं, सरकार का क्या मतलब इसमें। सरकार तो तब आए को सरकार अपनी फैसिलिटी दे। ये बहुत ही दुख भरी बात। 400 रुपये का इंजेक्शन जो आप खरीद सकते हो, आप अपने डिस्पेंसरीज में अस्पताल में लगवा दीजिए। ये कह रहे हैं द्वारका जो रेजिडेंट्स फेडरेशन है वो खुश नहीं है केजरीवाल के फैसले। नोट देखिए, हम एक आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस आपदा में हम सभी स्वस्थ हों, आगे की कोई बीमार ना हो। उसके लिए हम 100% सभी को इम्यूनाइजेशन करें, वैक्सीनेशन करें। लेकिन इस पहल से तो केवल पैसे वाला आदमी आ सकता है। जो स्लम बस्तियों में रहते हैं, गरीब आदमी हैं, वो बेचारे कैसे करेंगे। लेकिन जिन हालातों से दिल्ली तराई हुई थी, बेबस हुई थी, सारा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो चुका था, आज भी वहाँ पर किसी व्यवस्था नाम की चीज़ हमें नज़र नहीं आती। हम वैक्सीन पर एक आस लगाए बैठे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता दिल्ली सरकार वैक्सीन दिल्ली की जनता को दे पाएगी। द्वारका फेडरेशन ने दिल्ली सरकार और एलजी को पत्र भी लिखा था, जिसमें यह अपील की गई थी कि निजी अस्पतालों में फ्री वैक्सीनेशन की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब दिल्ली में वैक्सीनेशन की किल्लत है तो निजी अस्पतालों को वैक्सीन कहां से मिल रही है। क्या अब सिर्फ अमीरों को जिंदा रखने की कवायद शुरू हो चुकी है? यही सवाल हमने दिल्ली सरकार के विधायक विनय मिश्रा और गुलाब सिंह से भी पूछा। दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैंने द्वारका के वेगास मॉल में पहुंचे विधायक विनय मिश्रा और गुलाब सिंह से भी वैक्सीन की किल्लत और महामारी से लोगों को बचाने के लिए सरकार की नीतियों के संबंध में प्रश्न किया। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज जो केजरीवाल ने ऐलान किया है वैक्सीनेशन का, लेकिन द्वारका की जनता ये कह रही है कि जो है
केजरीवाल जी ये कहने आए हैं कि 1000 रुपये दो वैक्सीनेशन लगवाओ, बुलाओ और 1400 रुपये दो और वैक्सीनेशन लगवाओ, तो ये कहीं ना कहीं जो है महंगा साबित हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इस हॉस्पिटल ने अभी जो ये वैक्सीन शुरू किया है, एक तो पहली बात ये ड्राइव में पहला था, दूसरा इन्होंने एक और कहा कि डिसेबल्ड या जो जिनके पास पैसा नहीं है, ऐसे लगभग ये 5000 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन भी लगाएंगे। तो इसलिए सीएम साहब ने कहा कि भाई इस समय जब सारा हेल्थ सेक्टर जब लगा हुआ है पैसे कमाने में, उस समय में अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं 5000 वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगाऊंगा, तो वो था। और दूसरा क्या है कि ये दिल्ली में पहला ड्राइव थ्रू था, अपने आप में ये पहला था, तो इसलिए सीएम साहब देखने भी आए थे कैसे लगेगा, कैसे क्या सिस्टम है इसका। देखिए, इस समय ना फंडिंग टेंशन नहीं है, इस समय लोगों की ज़िंदगी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है सरकार की। और जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि नीयत अगर साफ़ हो तो पैसे की कमी किसी सरकार में नहीं रहती है। सरकार के पास किसी तरह की कोई समस्या नहीं है और यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी बचाना हमारी प्राथमिकता है। 100 बात की एक बात यह है कि कोरोना महामारी का तांडव जारी है और इससे लोगों को बचाने के लिए उन्हें वैक्सीनेट करना बहुत बहुत जरूरी है। अब आप ये कर सकते हो या नहीं, ये बताओ सरकार। कर सकते हो तो कैसे और कब तक, ये बड़ा सवाल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।